बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई है। नेटवर्क 10 की टीम ग्राउंड जीरो पर है और लगातार मतदाताओं की नब्ज टटोलने में लगी हुई है। इसी कड़ी में टीम ने लोगों से बातचीत की है। लोगों ने खुलकर अपनी राय इस दौरान व्यक्त की। क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं स्नेहा आपके साथ। इन दिनों बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है काफी चर्चे में नजर आ रहा है। सरगर्मियां तेज हो गई हैं चुनाव को लेकर। चुनावी माहौल जानने के लिए हमारी जो मौजूदगी है वो जनता के बीच है, यारपुर टोला के बीच है। हम लोग यहाँ जनता से बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं दुकान के पास, इनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है। जनता किसको ला रही है इस बार बांकीपुर में? बांकीपुर पर नीरज सिन्हा को ला रही है। नीरज कुमार सिन्हा को क्यों ला रहे हैं? इसलिए कि वो हमारे घर का लाल है। हम लोग बाहरी आदमी को वोट नहीं देते हैं। हम लोग देंगे तो घर के लाल को वोट देंगे। अच्छा, घर के लाल को देख के वोट दे रहे कि काम वगैरह भी करते हैं? काम सब होता है, काम कोई रुकता नहीं है। सारा काम होता है। नीति नवीन ने क्या कुछ काम किया? नीति नवीन ने सारा काम किया। रोड नाला सारा उसी के फंड से बनता है। और पूरे विकास पटना में सारा विकास बांकीपुर विधानसभा में वो 25 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ भाजपा की बात होती है तो 45 साल से, क्योंकि उनके पिताजी भी यहाँ पे रह चुके हैं। हाँ। तो यहाँ पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। विपक्ष वाले लगातार बोल रहे कि बीजेपी का गढ़ इस बार टूट जाएगा। उनको बोलने से क्या होगा? वो तो खुद वो भगोड़ा लोग हैं। वो क्या हम लोग का गढ़ तोड़ेंगे? गढ़ तोड़ने का शक्ति उन लोग में है। कोई नहीं तोड़ सकता है गढ़। बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी ही यहाँ सब दिन आएगा। इतना विश्वास है? नीरज कुमार सिन्हा पे भी विश्वास नजर? पूरा पूरा 100% विश्वास है कि जितना काम नितिन नवीन करते आए हैं उससे ज्यादा काम नीरज सिन्हा करेगा। क्योंकि ये लोकल भी है हम लोग का। हम लोग इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसी मंडल का वो मंडल अध्यक्ष भी रहा है। हाफ पैंट पहन के नाला साफ करता है। उसको वोट नहीं देंगे तो ये देंगे प्लेन पर चले वाला को। हम लोग प्लेन पर चलने वाले को वोट नहीं देंगे। ढोंगी को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। पैसा लेके जो बांट रहा है, बांटने दीजिए, उससे वोट नहीं मिलेगा। लड़कन खा पी रहा है, जी रहा है, जीने दीजिए, लेकिन वोट सब भाजपा में पड़ेगा। अच्छा, विपक्ष वाली रेखा गुप्ता का भी कहना है कि इस बार उनकी उपस्थिति नजर आ सकती है। रेखा गुप्ता तो अगले टर्म में भी थी, है, जिसको हम लोग 52,000 वोटों से भाजपा के लोगों ने हराया। अरे वो तो आ रही है, आने दीजिए, कोई दिक्कत थोड़े है। प्रत्याशी का तो काम है आना जाना। सबको लगता है कि हम ही जीत रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता के दिल में जो है, जो समाज के दिल में है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हाँ, नितिन नवीन के साथ हैं और नीरज सिन्हा के साथ हैं। बांकीपुर में कौन आ रहे हैं इस बार? बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुन रहे हैं आप लोग? गढ़ है तो गढ़ ही रहेगा, हमेशा हाँ, बदलाव नहीं होगा। अभी बदलाव के मूड में नहीं है। बदलाव के मूड में नहीं है ना। आपके क्षेत्र में आप संतुष्ट हैं बीजेपी से? हाँ, संतुष्ट है। अच्छा, नीरज कुमार सिन्हा को देखा जा रहा है कि वो कार्यकर्ता है, मामूली से बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, तो विधायक की कुर्सी काम तो करता ही है, बूथ लेवल का करता रहे, काम पूरा करता है वो। तो विधायक की कुर्सी को संभाल लेंगे? हाँ, संभाल लेगा। संभाल लेंगे। क्या कुछ काम हुआ है नितिन नवीन के रहते हुए? नितिन नवीन के रहते हुए क्षेत्र में नाला ओला, इस सड़क नहीं थी जो सड़क पर चल रहा है, तो क्षेत्र का काम किया जब पथ निर्माण मंत्री थे। अच्छा, इस बार किस मुद्दा पे वोट दीजिएगा? क्या समस्या है आपकी? मेरे समस्या है कि विकास हो, जो सरकार रहे, एक सरकार से सरकार चले। चलिए, क्या लग रहा है बांकीपुर में कौन आएंगे इस बार? लगना क्या है, बांकीपुर में जो थे वही फिर आ रहे हैं। बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, अभी बदलाव नहीं चाहिए। जब बढ़िया कैंडिडेट है, हम लोग को जो चाहिए सारा सुख सुविधा मिल ही रहा है, तो क्यों बदलाव करें? सुख सुविधा मिल रहा है सर, बदलाव नहीं करना आपको? नहीं, क्यों? आपसे कोई हमको नाराजगी होगा, कोई दिक्कत होगा तब तो हम आपका बाइकाट करेंगे। विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं कि इतने दिनों से आपके बीजेपी वाले यहाँ पे हैं, नितिन नवीन अब अध्यक्ष बन गए, लेकिन आप देखिए यहाँ की हालत, देखिए बांकीपुर की, नर्क से भी बदतर नजर आती है। उससे पहले क्या था? इससे बहुत बुरा हाल में था ना। जब से ये आए हैं तो बहुत सुधार हुआ। इससे पहले का देखिए ना। और विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष में बोलना। हम अगर विपक्ष का समर्थन करेंगे तो शोभा नहीं देता। विपक्ष का काम ही है विपक्ष में बोलना। लेकिन हम लोग पब्लिक हैं, किसी का हम लोग ये नहीं है। हम लोग काम का वोट करते हैं, जात का नहीं और नहीं किसी का। ये जो विकास करेगा, जनता का काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। अच्छा, आरजेडी के प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता है वो भी लगातार बोलते नजर आ रही हैं कि अगर हम आएंगे यहाँ पे सत्ता में, अगर हम रहते हैं तो फिर महिलाओं को सुरक्षा देंगे और विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। उस पर क्या कहिए? देखिए, सब लोग
वादा करते हैं, लेकिन वादा करके पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे इसका कोई गारंटी है क्या? भरोसा नहीं है रेखा नहीं भरोसा है, राजद पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, नितिन नवीन हाँ, कार्य को भरोसा जो हम आंख से प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हम बचपना से देख रहे हैं इनको, ये विकास का कार्य लगातार कर रहे हैं, तो हम उनके साथ ना रहेंगे। आज आप वादा कर रहे हैं, कल आप नहीं आएंगे, इसका क्या गारंटी आप आएंगे? इन जिनको हम देख रहे हैं तो उन पे ज्यादा विश्वास है ना, जो मेरे साथ कंटिन्यू खड़े हमारे समाज में, हमारे गली मोहल्ले में सब जगह ध्यान दे रहे हैं, तो उन पे विश्वास तो बिल्कुल अच्छा, रहे। क्या लग रहा है इस बार के जो वोट आएंगे वो सिर्फ नितिन नवीन के नाम से, बीजेपी के नाम से आएंगे, फिर नीरज कुमार सिन्हा के भी नाम से आने वाले हैं? देखिए, प्रभाव तो ज्यादा नितिन नवीन जी का है, लेकिन पूर्ण विश्वास और उम्मीद है ये लड़का जो नीरज सिन्हा है वो हमारे बगल के हैं, तो घर का लड़का है और बहुत अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, बखूबी उनको जानते पहचानते हैं, तो स्वाभाविक है घर का लड़का है और ऊपर में गार्जियन है, तो और बेहतर होगा, पहले से भी बेहतर होगा। चलिए, और भी लोगों से हम लोग बातचीत करते हुए जानने की कोशिश, कौन आएंगे बांकीपुर में इस बार? बीजेपी आएंगे। बीजेपी आएंगे। बीजेपी को क्यों लाना है? बीजेपी के क्यों विकास का काम करते हैं। हाँ, अभी जो भी है सब विकास का वो पहले। अच्छा, इस बार क्या कुछ मुद्दा होने वाला है आप लोगों का, क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या है कि जो को विकास में बचा हुआ है वो पूरा करेंगे, जो विकास में बचा है, हम पूरा पूरा करेंगे। करेंगे। अच्छा, विपक्ष में भी मैदान में दो लोग नजर आते हैं, तो रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहिएगा राजद से? उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी आए नहीं किया है, क्योंकि शुरू से रह रहे हैं, तो इसलिए इस पर विश्वास है। राजद की भी सरकार थी ना, तो तो पहले से सकी थी, उस समय तो विकास हुआ था नहीं है, प्रचार में नहीं है। हाँ। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रचार नहीं हो रहा है तो रेखा गुप्ता पहले ही हार मान ली है? देखिए, इसको हार मानने की बात हो, अब तो रिजल्ट ही बताएगी ना कि क्या है नहीं। अब तो जब एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट बताता है क्या लिखा है नहीं लिखा है, इस तो हम अच्छा, एक बात बताइए कि इतने सालों से जब बीजेपी की सरकार रही है और फिर से इस बार आप काम को देख रहे हैं, विकास को देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक नए चेहरे को मौका देना चाहिए? देखिए, मौका भाई अगर विकास ही कर ही रहे हैं तो उन्हें नए का मौका देने का क्या जरूरत है? नीरज कुमार सिन्हा पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है। जो व्यक्ति अभी वोट मांगने तक नहीं आ रहा है, जिसका शकल हम लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी तक, वो आदमी जीतने के बाद आएगा। लगातार तो प्रचार में विपक्ष कहाँ, यहाँ तो कभी नहीं आए हैं, इधर तो कभी उनका गाड़ी वगैरह कुछ नहीं देखे हम लोग, उनका चेहरा करीब से नहीं देखे हम लोग कभी। तो जो व्यक्ति अभी नहीं आ रहा, जिसको जरूरत है अभी वोट का, वो अभी नहीं आ रहा, तो बाद में जीतने के बाद आएगा। जनता के बीच सक्रिय कौन कौन से विपक्ष वाले नजर आ रहे हैं? विपक्ष में थोड़ा सा जनसुराज हैं, वो सक्रिय हैं, लेकिन वो हवाई हैं। वो बीजेपी का माहौल पूछने वाली बात है, प्रचार का व्यापार एक नंबर है, बेहतर है, बेहतर है। एकदम बेहतर है, इस बार उन्हीं को लाना है। बिल्कुल लाना है, इसमें कोई शक शुबा थोड़े ना है। हम लोग उस समय का भी राजद का राज देखे हुए हैं। उस जंगल राज को हम लोग, जब हम लोग ट्रेन से उतरते थे तो स्टेशन पर ही रात के रह जाते थे, जाएंगे तो सारा पॉकेट खाली हो जाएगा, सारा बैग गायब हो जाएगा। वो राजद का राज था। जब से एनडीए का सरकार आया, जब से नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री बने, उस समय से मतलब हम लोग का कार्यकाल कानून का राज चलने लगा। और जब से कानून का राज चलने लगा, जब से हम लोग निफिकिर होके 12 बजे भी उतरते हैं तो ट्रेन से घर पर चलाते हैं, रास्ता में हम लोग को 4-5 जिप्सी नजर आता है, पूछता है कहाँ से आ रहे हैं, तो हम लोग सुरक्षित हो गए हैं। इसलिए हम लोग कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। हम लोग बस एक ही बात जानते हैं कि हम लोग को बीजेपी सारा सुविधा जब दे रहा है, सारा काम हम लोग का कर रहा है, सारा विकास का काम कर रहा है, तो क्यों बदलाव, किस बात के लिए बदलाव? अच्छा, अपराध की बात आती है तो सबसे बड़ा टर्म और फैक्टर निकल आता है महिला सुरक्षा को लेकर। तो आपके क्षेत्र में महिलाएं कितनी सुरक्षित नजर आ रही हैं? महिला तो जब से सुशासन का राज आया है, नीतीश कुमार का सरकार आया, उस समय से महिला सुरक्षित है। अपवाद तो सब जगह होता है, सब उसको कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुरक्षा के मामले में महिला इस जो राजपाट में सुरक्षित है, उतना सुरक्षित किसी के राजपाट में नहीं रहा। जैसे लोगों का आरोप नजर आता था कि जब राजद की सरकार थी तो 6 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकल पाती थी, तो इस चीज में कितना बदलाव आया है? अभी तो हमारे क्षेत्र के लड़की लोग 10 बजे तक मोड़िया लोग से घूम के चलाती है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आता है। लेकिन आगे के सरकार जो भी थे, जो रहे हैं, उनका तो कार्यकाल हम लोग देखे हुए हैं ना, तो उन लोग को लाने का कहाँ सवाल है। नाम सुनने के डर लगने लगता है कि हाँ, नाम सुनने के बाद ही डर लगने लगता है।
तो सुना आपने यहाँ के लोगों का कहना है कि जो राजद आए थे पहले, उनका नाम लेने से ही डर लगता है, और जो प्रत्याशी है रेखा गुप्ता, उनपे भी कोई खास वो प्रभाव करते नजर नहीं आ रही है। प्रचार प्रसार तक यहाँ पे नहीं आए हैं, विपक्ष वाले यहाँ पे बोलने तक नहीं आए, लोगों के बीच बातचीत भी करने नहीं आए हैं। अभी तो वक्त बताएगा कि क्या रिजल्ट निकलने वाला है। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। बहुत बहुत शुक्रिया।